मैं पॉलिटेक्निक किस ईयर में किया, मैं पॉलिटेक्निक की किस ब्रांच से पढ़ाई किया, पॉलिटेक्निक में मेरा एडमिशन कैसे हुआ, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में मेरा इतना नंबर आया, मैंने किस पॉलिटेक्निक से डिग्री कंप्लीट की, गवर्नमेंट से या तो प्राइवेट से, मेरा पूरा जो जर्नी रहा वह किस प्रकार रहा पॉलिटेक्निक के दौरान, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का फॉर्म था वह कक्षा 11 में मैंने अप्लाई किया और उस दौरान मेरा चयन हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ कॉलेज में, मैकेनिकल मेंटेनेंस ट्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो हमको लगा कि पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ टीचर, हमारे घर वालों ने हमको समझाया कि आप 12वीं की पढ़ाई करने के बाद डिप्लोमा का कोर्स कीजिए। सिलेक्शन हुआ था मऊ कॉलेज में, तो उस समय मैं अपनी कॉलेज छोड़ दिया, मैंने पॉलिटेक्निक नहीं किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन मैंने नहीं लिया। मेरे लेकिन साथ के कोचिंग के बच्चे थे, उन्होंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करता रहा और अपनी इंटर की पढ़ाई कंप्लीट किया। इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमने फिर जीकप का फॉर्म अप्लाई किया। जो जीकप होता है यह किसी भी सरकारी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस का फॉर्म होता है। इसी फॉर्म को फिल करके आप किसी भी सरकारी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हम उसको दोबारा फॉर्म फिलअप किए और दोबारा हम अपना एग्जाम दिए। जब हम अपना दोबारा एग्जाम दिए तब दोबारा हमने जीकप फिर क्वालिफाई किया। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा अच्छा नंबर आया, 180 नंबर मेरा आया था 400 नंबर में। उसके बाद मैंने काउंसलिंग अपना स्टार्ट किया। काउंसलिंग के दौरान हमने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इन 3 ब्रांचों का ही चयन किया। इन्हीं 3 ब्रांचों में से हमको किसी एक ब्रांच में एडमिशन लेना था। तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में मेरा किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया। जैसे कि मैं अपने आसपास बेस्ट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, तो उन बेस्ट कॉलेजों में मेरा नाम नहीं आया। मैं सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया, थोड़ा कॉलेज की संख्या बढ़ाया, तो उस दौरान मेरा नाम आ गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर में मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से। तो जो मेरा घर था, मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ और शाहजहांपुर जिले में मेरी सीट मिल रही थी पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो घर वालों ने बोला कि कॉलेज काफी दूर है, तुम वहां का सीट फ्लोट कर दो। तो ऑप्शन होता है फ्रीज करने के लिए और फ्लोट करने के लिए। अगर आपको उसी जिले में और उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तब आपको सीट फ्रीज करना होता है, अन्यथा आपको फ्लोट वाला एक ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप फ्लोट कर देते हैं अपनी सीट तो आपको जिस कॉलेज में चयन हुआ है वो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, और अगर आप नए कॉलेज और नए ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगले राउंड में तब आप उसमें एलिजिबल हैं। अगर आपका वहां चयन हो जाता है अलग कॉलेज अलग ट्रेड में, तब आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका उसमें चयन नहीं होता है अलग कॉलेज या अलग ट्रेड में, तब आप पुराने जिस कॉलेज में आपका चयन हुआ रहा होगा आप उसमें आकर के आसानी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं शाहजहांपुर के कॉलेज में जाकर के अपना सीट फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने के बाद मैं फिर अगले नेक्स्ट राउंड में मैं पार्टिसिपेट किया और नेक्स्ट राउंड में मेरा किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया। तो फाइनली हमको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर में एडमिशन लेना पड़ा। जब हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर में एडमिशन के दौरान अपना एडमिशन करने गए तो वहां पर हमको चला कि एडमिशन के समय इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, और फाइल आपको एक बनानी होगी। उसमें आपको आपको अपने कैटेगरी के अनुसार वहां पर अलग अलग फाइल होती है। तो उस फाइल में आपको अपना नाम गाम पूरा अपना जितना भी डॉक्यूमेंट होता है सब वहां पे वेरीफाई करवा के अपना जीरोस कॉपी वहां पर जमा कराया जाता है। तो एडमिशन कराने के लिए हमारे पास, जब मैं एडमिशन कराने जाता था तो वहां बताया जाता था कि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लाइए, इस डॉक्यूमेंट को लेके आएंगे तब आपका एडमिशन होगा। तो हम 1 हफ्ते तक लगातार कॉलेज पर दौड़ते रहे। और जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले नियम ये था कि आप जिस जिला में एडमिशन कराएंगे उस जिला में आपका बैंक का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद
आपका उसी जिले का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अब शायद नियम बदल गया है। आपका किसी भी जिले में अकाउंट है, आप एलिजिबल रहेंगे स्कॉलरशिप या तो फीस जमा करने के लिए। तो हमको काफी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में एडमिशन कराने के लिए। फाइनली मेरा जो एडमिशन था वो सक्सेसफुल एडमिशन हो गया। उसके बाद हमको ऑप्शन आया कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं कि बाहर रूम लेकर रहना चाहते हैं। तो मेरा घर काफी दूर था, 500 किलोमीटर दूर था। तो हमारे घर वालों ने कहा कि आप हॉस्टल ले लीजिए। मैं हॉस्टल के लिए फॉर्म अप्लाई किया कॉलेज से ही, और मेरा नाम हॉस्टल में आ गया क्योंकि मैं बहुत दूर का रहने वाला था। और मैं हॉस्टल का फीस भी पेमेंट कर दिया। जब आपको हॉस्टल किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट होता है तो 1 साल का टोटल फीस आपको एक ही बार में पे करना पड़ता है, जो कि मैं शायद 2300 या 2400 पे किया था। मैं सन 2018 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराया था मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच में, और मैंने 2021 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। मैं 3 साल लगातार हॉस्टल में रहा। 3 साल लगातार हॉस्टल में रह करके मैंने अपने मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर वहां से हम लोग पास आउट हो गए। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आई थी, हमारे साथ के बहुत से बच्चे थे, वो लोग प्लेसमेंट ले लिए और जाकर के अप्रेंटिस या जॉब करने लगे अलग अलग फील्ड में। उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन के लिए घर चला आया। उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर इंतजार करना पड़ता है कि आपकी मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा सब आने में थोड़ा समय लगता है। तो हमने उसका कुछ इंतजार किया। फिर हमारा डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, टीसी उसी सब कॉलेज में आ चुका था। तो हम फिर अपने घर से वहां पर अगेन 2021 में गए, और वहां से हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब ले लिया, जैसे कि पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सारी वहां से डिग्री का से संबंधित सारे जो कागजात होते हैं हम वहां से ले लिए, और हम वहां से विदा हो गए। उसके बाद हमारी जो जर्नी है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।